जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे प्रीवियस साइंस का जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज नंबर होगा 10। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के साइंस प्रीवियस रेलवे वाले में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कितना सही हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, तो बताइए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किससे बना होता है? ये वाटर से बना होता है, पानी से। क्योंकि 65% से 70%, कहीं कहीं 80% भी लिखा रहता है, ये वाटर पाया जाता है शरीर में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है, तो बताइए किसमें पाया जाता है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, जो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन दूध में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ध्यान रखिएगा, दूध में जो होता है लगभग सही प्रोटीन पाया जाता है, सिर्फ विटामिन सी छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, सी नहीं पाया जाता है इसमें। क्वेश्चन है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए किसका किया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस में मापा जाता है? कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है, तो बताइए मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण ही क्या होता है? फलों के स्वाद मीठास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले कई चीज़ों का आधार बनाता है, तो बताइए कौन सा है। तो जिससे से करेक्ट आंसर की बात करें तो वो चीज़ क्या है? वो है कार्बन। क्या है? कार्बन। ये सभी चीज़ों में ज़्यादातर ये पाया जाता है। और वायुमंडल में कार्बन का प्रतिशत कितना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, इसका प्रतिशत 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, तो बताइए इसमें कौन सा तत्व जो होता है पादपों में सबसे अधिक उपस्थित हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन। और इसमें एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये जो पत्तियों में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? ये मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसका जो कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। उसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बताइए डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक के संदर्भ में डीएनए का अर्थ होता है। तो देखिए, अभी ये क्वेश्चन बताए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का रंग डैश के कारण होता है। तो देखिए, बालों का जो रंग निर्धारण करता है, ये मेलानिन के कारण क्यों होता है। ये चमड़ा का और बालों का, ये त्वचा होता है, स्किन, इसका भी निर्धारण करता है ये मेलानिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये काला आकार प्रदान करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और इसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होता है, जो काला होता है उसको त्वचा कैंसर में मतलब नहीं पकड़ता है, मतलब उसको बचाता है। जो हम लोग का अल्ट्रावायलेट किरण जो अगर पृथ्वी पाएगा तो जो गोरा व्यक्ति रहता है उसको ज़्यादा प्रभावित करेगा काला व्यक्ति के तुलना में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो बता दें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे होता है mRNA। इसको बोलता है संदेश वाहक RNA, या इसको बोलता है मैसेंजर RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है, तो किसका निर्माण करना होता है। तो देखिए, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है हम लोग का, वो डीएनए होता है, तो किसका कॉपी करता है, तो ये डीएनए का कॉपी होता है। यही इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में देखिए, जितना भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें देखते हैं। देखिए, पहला बोल रहा है डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है ये गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व जो आनुवंशिक का वहन करता है, ये भी सही है। उसके बाद
सी नंबर बोला है डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड डीएनए के मूलभूत संरचना इकाई हैं जो 2 अवयवों से मिलकर बनी होती हैं। तो ये जो है ये सेंटेंस ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी बात दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः डैश के बने होते हैं। देखिए एंजाइम जो मूलतः होता है ये प्रोटीन होता है। क्या होता है ये? प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताइए क्या कहलाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? एनोटेशन। क्या बोला जाता है इसको? एनोटेशन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसको जीन बोला जाता है। क्या होता है? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसको बोलते हैं वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए क्या है आरएनए का पूर्ण रूप? देखिए आरएनए का बात करें थे राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल रूप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए आरएनए जो पाया जाता है ये जो होता है वायरस सब में आरएनए पाया जाता है और इसमें जो जीव सब होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। कभी कोई वायरस में दोनों पाया जाता है डीएनए और आरएनए। और इसमें एक क्वेश्चन रखिए ध्यान में रखिएगा कि डीएनए से जब आरएनए बनाया जाता है उसको बोलता है ट्रांसक्रिप्शन और जब आरएनए से डीएनए बनता है उसको बोलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो देखिए तत्व की बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन होता है। ये लगभग 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन एक डैश का अभिन्न अंग है। तो किसका है बताइए? प्रोटीन किसका अभिन्न अंग है? तो देखिए इसका जो बात करें ये एंटीबॉडी जो होता है उसके बाद एंजाइम उसके बाद कोशिका झिल्ली ये तीनों का जो प्रोटीन है अभिन्न अंग है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दूध में प्रोटीन पाया जाता है? तो अभी हम पहले इसको बताए थे इसमें दूध में पाया जाता है कैल्शियम नामक प्रोटीन। तो इसका डी हो जाएगा। और बताए थे दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सभी आप जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मेंडल ने इसी का प्रयोग किया था आनुवंशिक कार्य के लिए पाइसम सटाइवम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो हम सब जानते हैं जो गुणसूत्र की संख्या होता है ये 23 जोड़ा होता है अर्थात 46 होता है। जिसमें 22 जोड़ा जाता है सेम होता है उसको बोलता है ऑटोसोम। क्या बोलता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो लड़कियों का निर्धारण होता है ये होता है 23वां जोड़ा जो होता है ये XX होता है तो उसको बोलते हैं लड़कियों का निर्धारण होता है। यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 22 जोड़ा सेम रहता है उसको बोलता है ऑटोसोम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंटल के आनुवंशिक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए आनुवंशिक सिद्धांत इसने ये दिया था ये पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया था उसके बाद प्रभुत्व का सिद्धांत दिया था उसके बाद स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। लेकिन ये डी नंबर जो ऑप्शन है बायोपिक्स सिद्धांत ये नहीं दिया था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी त्रुटि तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो कैसा लगा वो ही बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।